मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार और अभिनंदन। मेरा नाम राधा सुखानी है। व्यवसाय से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है रिजुविनेटिंग स्लीप, गहरी और कायाकल्प निद्रा। नींद का अभाव और नींद न आने की बीमारी, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, आधुनिक समाज की बड़ी महामारी बन चुकी है। इसका एक कारण यह भी है कि आधुनिक मानव को नींद की महिमा और महत्व की जानकारी नहीं है। युवा वर्ग, बिजनेस और कॉरपोरेट समाज ये गलत फहमी है कि सोना मतलब समय को खोना। आपने सुना होगा, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। पर इस गीत की चार पंक्तियां सुनेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, और मैं ये चार पंक्तियां आपको सुनाना चाहती हूँ। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आप देखो, इन चार लाइनों का केंद्र बिंदु क्या है? जाग मुसाफिर भोर भई, इसका मतलब भोर भये, सुबह होते, जो सोवत है सो खोवत है, जो भोर भये जागत है वो पावत है। और साइंस ने अपनी रिसर्च में बड़ी सफाई से बता दिया है कि अगर आप सुबह को जल्दी उठेंगे 7 बजे से पहले, तो रात को निश्चित ही नींद समय पे आएगी और गहरी नींद आएगी। तो आप समझिए कि नींद जो है और गहरी नींद जो है, वो वह संजीवनी बूटी है जो आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ाती है, मानसिक शक्ति बढ़ाती है। अगर आपको युवा शक्ति चाहिए, स्मरण शक्ति चाहिए, सुंदरता चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसकी चाबी जो है वो आपकी गहरी निद्रा है, कायाकल्प निद्रा है, जिसको रिजुविनेटिंग स्लीप कहते हैं। तो आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि रिजुविनेटिंग स्लीप या कायाकल्प निद्रा क्या होती है, उसकी साइंस क्या है, और उसकी उपलब्धि के लिए हमें कौन से प्राकृतिक सिद्धांत और नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप सबको, जिसको भी इस विषय के बारे में लिखित जानकारी चाहिए, तो आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी www.foodlifestylebalance.com। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये भी इसी वेबसाइट पे पोस्टेड रहेगा, तो आप इसको फिर से भी देख सकते हैं। अब भोजन, पानी और नींद, ये तीनों के तीनों जीवन शक्ति के आधार हैं। भोजन के बिना तो हम 3 हफ्ते से ज्यादा जी नहीं सकते, पानी के बिना 3 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते, और नींद के बिना हम जी सकते हैं। पर जीवन शक्ति और मानसिक शक्ति इतनी शिथिल हो जाती है कि जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। अब नींद हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में एक हार्मोन का निर्माण होता है, उसको ग्रोथ हार्मोन या युवा हार्मोन कह सकते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन का काम है रेस्ट, रिपेयर, रिजुविनेट, जितने भी हमारे अंग और कोशिकाएं हैं उनको विश्राम, उनकी मरम्मत और उनका कायाकल्प। इसी वजह से गहरी निद्रा हमारी जीवन शक्ति को और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। जो बच्चा बढ़ रहा है, जो छोटे से बड़ा हो रहा है, उसको गहरी निद्रा की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसको ग्रोथ हार्मोन चाहिए। इसीलिए जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको, उनके सामने अगर नींद के समय अगर आप ढोलक भी बजा देंगे, शोर भी मचा देंगे, तो उठते नहीं है। उनकी निद्रा बहुत गहरी होती है, उनको ग्रोथ हार्मोन की बहुत जरूरत होती है। प्रकृति ने नींद का महत्व हमें बताया है, तभी तो 24 घंटे के काल चक्र में 30% समय नींद को है। तो 16-17 घंटे काम करें और 7 या 8 घंटे सोने का समय है।
अगर आपको सफलता की चरम सीमा पे पहुंचना है तो गहरी निद्रा बहुत जरूरी है। सर्वोत्तम खिलाड़ी बनना है, सर्वोत्तम विद्यार्थी बनना है, सर्वोत्तम नेता बनना है, सर्वोत्तम इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी कुछ बनना है, तो उसकी चाबी गहरी नींद के हाथ में है। इन सब चीजों की जानकारी न होने की वजह से ही आज हमारे यहाँ स्लीप डिप्राइवेशन, नींद का अभाव, खुद का बनाया हुआ नींद का अभाव, उसका उसकी पूरी महामारी बन चुकी है। तो हम इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब नींद का अभाव या नींद की कमी, नींद की बीमारी की वजह से यह हमारे स्वास्थ्य का, मानसिक शक्ति का, शारीरिक शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे पहली बीमारी जो आती है नींद की कमी से होता है मोटापा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब पेट की तोंद बाहर, उसमें बहुत चर्बी और आपके लिवर में साथ साथ में चर्बी। और साइंस ने ये साफ बता दिया है कि अगर आपकी नींद 1 या 2 घंटे कम हो तो आपका वजन 10-15 किलो बढ़ ही जाएगा। तो कह सकते हैं गहरी निद्रा का है स्वास्थ्य से गहरा संबंध। अगर निद्रा है कम तो बढ़ जाएगा 10-15 किलो वजन। ये बनी बनाई बात है, साइंस ने दिखा दिया है। 20-25 स्टडीज हैं इसके बारे में जो मेडिकल लिटरेचर में पूरी तरह से लिखी गई हैं। जब मोटापा आता है तो दूसरी बीमारियां दौड़ती हुई चली आती हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, दिल की बीमारी हुई। अब नींद की, गहरी नींद की जो हार्मोन होती है उसको मेलेटोनिन बोलते हैं। मेलेटोनिन, ये दिखाया गया है आजकल की शोध में कि मेलेटोनिन कैंसर का बढ़ावा रोकती है। तो ये एंटी कैंसर हार्मोन है। तो हमारी गहरी निद्रा हमारे को कैंसर से भी बचाती है। तो हमें नींद के बारे में किन विषयों की जानकारी चाहिए, तो हम इन 5 विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले नींद की कमी के कारण क्या है, नींद, खास करके गहरी नींद, प्राकृतिक गहरी नींद की साइंस क्या है, नींद का दौर, नींद का साइकिल, उसका नींद की क्वालिटी से क्या संबंध है, नींद की कमी से स्वास्थ्य पे कौन सी हानि होती है, कौन से उसके हानिकारक कारण हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आखिर में कौन से प्राकृतिक सिद्धांत और नियम हैं जिससे हम अपने आप को गहरी नींद का लाभदायक बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि नींद की कमी के कारण क्या है। नींद की कमी के 3 कारण हैं। 80 से 90% लोग वो होते हैं जिनमें यही 3 कारणों की वजह से नींद की कमी होती है। 10 या 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी शारीरिक बीमारी की वजह से नींद नहीं आती। तो आज हमारा सारा फोकस जो यही रहेगा, इन 3 कारणों के ऊपर रहेगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नींद की कमी वाले लोग आते हैं। तो नींद की कमी का सबसे बड़ा कारण है स्लीप डिप्राइवेशन, नींद का अभाव। नींद का अभाव का कारण ये है कि नींद के लिए समय नहीं देते। नींद आने में कोई समस्या नहीं है, पर नींद को समस्या समय नहीं देते। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। इसका मतलब काम और मनोरंजन बहुत देर तक, रात तक चलता है और रात को देर से सोते हैं। तो इस वजह से नींद का अभाव हो जाता है। जब नींद का अभाव बहुत समय तक चलता रहता है तो खुद ब खुद नींद ना आने की बीमारी या इंसोम्निया हो जाता है। तो समझ लीजिए, अगर आप नींद के अभाव में ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपको इंसोम्निया हो जाएगा, नींद आने की बीमारी हो जाएगी। अब इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया का मतलब नींद के लिए बहुत समय है पर नींद आने का नाम नहीं लेती, सारी रात आंखों में निकल जाती है। इंसोम्निया या अनिद्रा की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है लाइफ एडजस्टमेंट, जीवन के उतार चढ़ाव से समझौता नहीं, जीवन से मुकाबला करने की क्षमता नहीं। इसकी वजह से
स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, मानसिक तनाव और बेचैनी से विचारधारा इतनी बढ़ जाती है कि नींद को मस्तिष्क में जगह ही नहीं मिलती। अब कम नींद का तीसरा कारण है अनबैलेंस लाइफस्टाइल। इसका मतलब दिनचर्या संतुलित नहीं। इसमें नींद का सबसे बड़ा शत्रु है रात को देर से खाना, रात को 8 बजे के बाद खाना। यह बात ध्यान में रहे कि जैसे हम खाना खाते हैं तो 2-3 घंटे तक पेट का तापमान बढ़ा रहता है। आयुर्वेद में इसको कहते हैं जठरा अग्नि। तो जब जठरा अग्नि होती है तो गहरी नींद नहीं आ सकती, क्योंकि गहरी नींद के लिए आपके पेट का टेम्परेचर 1 डिग्री कम होना चाहिए। दूसरा, अगर हम रात को देर से खाते हैं, 8 बजे के बाद खाते हैं, तो समझिए कि हमारी आंतड़ियां ढीली पड़ जाती हैं 10 बजे के आसपास। तो जो खाना आपने 9 या 10 बजे खाया वो वहां पड़ा रहता है, वो बदहजमी करता है, एसिड रिफ्लक्स करता है, उसकी वजह से भी नींद बिगड़ जाती है। दूसरा असंतुलित दिनचर्या का कारण है कि हम रात को देर तक काम और मनोरंजन करते रहते हैं, नींद को जगह नहीं देते, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और तीसरा सबसे बड़ा कारण नींद की कमी का है कि हम सुबह को देर से उठते हैं। साइंस की शोध ने अच्छी तरह से दिखा दिया है कि अगर आप सुबह को 7 बजे के बाद उठते हैं तो रात को निश्चित समय पे नींद नहीं आएगी और नींद गहरी नहीं आएगी। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रहे कि अच्छी नींद चाहिए तो सुबह को जल्दी उठना बहुत जरूरी है। अब मैंने आपको बताया कि 10 या 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद की कमी का कारण होता है कोई शारीरिक बीमारी। इसमें सबसे बड़ी बीमारी जो आजकल चल रही है वो मोटापे की बीमारी, जिसकी वजह से सांस में रुकावट आ जाती है। जब सांस में रुकावट आती है तो नींद रात को कई बार खुल जाती है, और उसके लिए जो साधन यूज करते हैं उसको बोलते हैं सीपैप मशीन। और आज हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये डॉक्टरी इलाज की बात है। दूसरा, शारीरिक बीमारी जिसकी वजह से नींद बिगड़ जाती है वो बीमारियां जैसे पार्किंसोनिज्म, आपको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी है, आपको बदहजमा है, आपको शरीर में दर्द है, इन सब बीमारियों की वजह से जोड़ों में दर्द है तो आपको नींद नहीं आती। तो इन सब का इलाज मेडिकल इलाज है, इसके ऊपर आज हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब दो सबसे बड़े नींद ना आने के कारण है, एक तो नींद का अभाव और एक अनिद्रा। अनिद्रा मीन्स इंसोम्निया की बीमारी। नींद के अभाव के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इसलिए होती है क्योंकि हम नींद को समय नहीं देते, दूसरे कामों में लगे रहते हैं, मनोरंजन में लगे रहते हैं। और अनिद्रा की बीमारी ये है कि हम चाहते हैं सोना पर नींद नहीं आती। तो कारण मैंने आपको बताया कि नींद का अभाव या स्लीप डिप्राइवेशन का कारण है वर्क लाइफ इम्बैलेंस, और इंसोम्निया या अनिद्रा की बीमारी का कारण क्या है कि आपको मानसिक तनाव ज्यादा है, विचारधारा बहुत तेज है, स्ट्रेस है, इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही। जब स्लीप डिप्राइवेशन या नींद का अभाव होता है तो नींद एकदम जल्दी से जाती है, सिर को रखा तकिए पे और नींद आ गई। पर अगर बहुत समय तक आपका नींद का अभाव चलता रहेगा तो आपको खुद ब खुद अनिद्रा या इंसोम्निया की बीमारी हो जाएगी। अनिद्रा में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि नींद कई देर तक नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती। मनोभावना दोनों में अलग अलग है। मैंने आपको जैसे बताया कि स्लीप डिप्राइवेशन या नींद के अभाव में मनोभावना है कि जो सोवत है सो खोवत है, सोना समय बिगाड़ना है। तो ये मनोभावना आ जाती है जो आजकल युवा वर्ग में, बिजनेस और कॉर्पोरेट समाज में बहुत अधिकतर यही मनोभावना रहती है। पर इंसोम्निया या अनिद्रा में यह भय बना रहता है लगातार कि आज नींद आएगी कि नहीं आएगी, सारी रात कैसे कटेगी, और इस भय की वजह से ही इंसोम्निया और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हमें कितने घंटे नींद चाहिए? उम्र जितनी छोटी नींद उतनी ज्यादा। मैंने जैसे बताया कि बढ़ते हुए बच्चे को नींद ज्यादा चाहिए, उसको गहरी नींद ज्यादा चाहिए क्योंकि वो बढ़ रहा है, उसको ग्रोथ हार्मोन चाहिए, उसको युवा हार्मोन चाहिए। तो नन्हे से नन्हा बच्चा, नवजात बच्चा है, उसको 16 से 18 घंटा नींद चाहिए। उसके बाद जितनी नींद चाहिए वो उम्र बढ़ने से कम होती जाती है। एक वयस्क आदमी को 7 या 8 घंटे नींद चाहिए, 6 घंटे से भी कम चल सकता है अगर उसमें गहरी निद्रा हो।
50 साल की उम्र के बाद नींद कम होने लगती है, 6 या 7 घंटे, और 70 साल की उम्र के बाद 5 या 6 घंटे की ही नींद आती है। तो ये अनिद्रा या इंसोम्निया की बीमारी क्या है? किसको कहते हैं कि आपको इंसोम्निया है या अनिद्रा की बीमारी है? अगर आपको सोने में बहुत ज्यादा समय लगता है, 30 मिनट से ज्यादा समय लगता है, तो आपको इंसोम्निया है। अगर आपकी नींद बहुत हल्की है, कोई भी आहट हुई नींद खुल जाती है, तो भी इंसोम्निया की बीमारी है। नींद कई बार रात को खुलती है तो इंसोम्निया की बीमारी है। सुबह को बहुत जल्दी नींद खुल जाती है, 3 बजे के आसपास, अनलेस कि आप चाहते हैं कि हम सुबह को जल्दी उठें, हम सुबह को ब्रह्म वेला में उठें। अगर अपने आप ही खुल जाती है तो वो ठीक है, पर आपकी नींद सुबह को 3 बजे खुलती है और आपको लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको बहुत थकावट है, तो वो इंसोम्निया है। अगर आप सुबह को बहुत थके हारे उठते हैं और चाय कॉफी के बिना सारा दिन में काम नहीं चलता, हर बार झपकी आती है, तो फिर समझ लीजिए आपको इंसोम्निया की बीमारी। तो कई दवाइयां ऐसी हैं जो नींद बिगाड़ देती हैं, और आजकल तो 40-50 साल की उम्र के बाद सबके हाथ में दवाइयों का पिटारा रहता ही है। तो आप सोचें कि अगर आपने कई नई दवा शुरू करी है और आपको नींद नहीं आ रही, तो वो दवाई उसका कारण हो सकती है। तो कौन सी दवाइयां हैं एलोपैथी में जो नींद बिगाड़ती हैं? सबसे पहले डिप्रेशन के लिए जो दवाइयां ली जाती हैं, उससे नींद बिगड़ जाती है कई बार। जिनको पार्किंसोनिज्म होती है उनकी नींद वैसे ही बिगड़ जाती है बीमारी की वजह से, पर उसकी जो दवाइयां होती हैं उससे नींद ज्यादा बिगड़ती है। ब्लड प्रेशर और दिल की कुछ दवाइयां हैं दिल की बीमारी की, जिससे भी नींद बिगड़ सकती है। इसमें से कुछ बेटा ब्लॉकर्स होते हैं जिससे नींद बिगड़ती है। जो हम जुकाम और खांसी के लिए लेते हैं दवाई, उनमें उत्तेजना थोड़ी ज्यादा होती है, उससे भी नींद बिगड़ जाती है। स्टेरॉयड हार्मोन, उनसे भी उत्तेजना दिमाग में बढ़ जाती है, उससे भी नींद बिगड़ सकती है। और आप समझ जानते होंगे कि स्टेरॉयड्स तब दिए जाते हैं जब दमे की बीमारी खराब हो जाती है, एलर्जीज बहुत हो जाती हैं, या आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी है। फिर जो वजन कम करने की जो गोलियां दवाइयां होती हैं, उनसे नींद बिगड़ती है क्योंकि उनमें उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है। अब हम आगे बात करेंगे कि प्राकृतिक नींद की साइंस, उसका विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी प्राकृतिक नींद के दो ड्राइवर हैं। ये दो ड्राइवर हैं एडेनोसिन, जो एक केमिकल है हमारे शरीर में बनता है, या रासायनिक सार बनता है, अ, वो है एक ड्राइवर, और दूसरा ड्राइवर है हार्मोन मेलेटोनिन। अब एडेनोसिन शरीर में तब बनता है जब हम गतिशील होते हैं, जब हम श्रम करते हैं, जब हम मांसपेशियां चलाते हैं। जितना हम दिन में श्रम ज्यादा करेंगे, जितने गतिशील ज्यादा रहेंगे, उतनी ही एडिनोसिन ज्यादा बनेगी। जितनी एडिनोसिन ज्यादा बनेगी, उतनी थकावट ज्यादा होगी। जितनी थकावट ज्यादा होगी, उतनी ही नींद की इच्छा शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। तो इस एडिनोसिन की नींद के ड्राइवर को हम कह सकते हैं थकावट का ड्राइवर। और इस नींद के साइकिल को बोलते हैं होम्योस्टैटिक साइकिल या होम्योस्टैटिक ड्राइव। इच्छा शक्ति, थकावट की इच्छा शक्ति की नींद नींद होम्योस्टैटिक का मतलब होता है समता। और इसी एडिनोसिन की वजह से हम हमें अनिद्रा की बीमारी होती है तो भी हम जी जाते हैं, क्योंकि ये एडिनोसिन हमारे को बीच बीच में झपकियां दिलाती रहती है। हम थोड़ी सी नींद को पकड़ लेते हैं और अपनी जीवन शक्ति को थोड़ा बनाए रखते हैं। तो ये समता की नींद बहुत जरूरी है। और इसका दूसरा रोल क्या है, अभी हम आपको बताएंगे। दूसरी नींद का ड्राइवर है, वो है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ी है। इसका निर्माण और इसका संचार 24 घंटे के काल चक्र से जुड़ा है। इसको हम बोलते हैं कायाकल्प निद्रा। जो गहरी निद्रा है वो मेलेटोनिन की निद्रा है। तो अगर हम नींद की गाड़ी को देखें तो समझ लीजिए कि एडिनोसिन जो थकावट की नींद देती है, वो हमारे नींद की गाड़ी की चाबी है, जो उसके इंजन को शुरू करती है। लेकिन मेलेटोनिन हार्मोन जो है, वो उस गाड़ी का पेट्रोल है जो उसको चलाती है। अगर गाड़ी का टैंक फुल है
तो समझ लीजिए गाड़ी बहुत देर तक चलेगी। तो अब आपको समझ में आ गई कि ये दो ड्राइवर कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। एक नींद को शुरू करता है, एक नींद को चलाता है। तो अगर हम इस अपनी नींद का काल चक्र देखें तो हम सुबह से शुरू करेंगे। सुबह 7 बजे हमारे मस्तिष्क में मेलेटोनिन का निर्माण होता है। जब हम सुबह की रोशनी देखते हैं, सूर्य प्रकाश को देखते हैं, तब मेलेटोनिन का निर्माण होता है हमारे दिमाग की एक ग्रंथि में, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। इसमें मेलेटोनिन बनती है और वहां पे ये स्टोर हो जाती है, संग्रह हो जाता है इसका। और फिर ये रात को इसका संचार होता है जब अंधेरा हो जाता है। फिर दिन के समय हमारा एडिनोसिन बढ़ना शुरू हो जाता है। जितने हम गतिशील होते हैं, जितनी हम मांसपेशियां ज्यादा चलाते हैं, जितना हम श्रम ज्यादा करते हैं, उतनी ही एडिनोसिन ज्यादा बनती है। और एडिनोसिन 9 और 11 के बीच में काफी मात्रा में बन जाती है। उसी समय मेलेटोनिन का संचार शुरू होता है और नींद शुरू हो जाती है। हमारी गहरी निद्रा का समय 12 और 3 बजे के बीच में है बस। तो आप समझिए, 12 बजे अगर आपको गहरी नींद चाहिए तो आपको 1 या 2 घंटे पहले सोना पड़ेगा, तभी आपको 12 बजे गहरी नींद आएगी। 3 और 5 बजे के बीच में मेलेटोनिन का संचार कम होना शुरू हो जाता है और सुबह 7 बजे तक मेलेटोनिन का संचार बंद हो जाता है और हमारी आंख खुल जाती है और हम जाग जाते हैं। तो ऐसे ही ये घड़ी 24 घंटे में चलती रहती है। मैंने आपको बताया कि एडिनोसिन केमिकल, रासायनिक सार जो हमारे शरीर में बनता है, वो हम कितना चल फिर रहे हैं, कितने गतिशील हैं, उस पर निर्भर है। अगर हम बहुत श्रम कर रहे हैं तो खूब एडिनोसिन है, खूब थकावट की निंद्रा है और नींद बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। पर अगर हम सारा दिन बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे बैठ रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, तो फिर एडिनोसिन ज्यादा बनती नहीं, थकावट की निंद्रा ज्यादा आती नहीं और नींद का इंजन शुरू नहीं होता। एक और भी कारण है जिसकी वजह से एडेनोसिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। वो तब कम होती है जब हम दिन को बहुत ज्यादा सो जाते हैं। अगर हम दिन को 2 या 3 बजे के बीच में, 1 बजे और 4 बजे के बीच में आधे घंटे से ज्यादा सो जाते हैं, तो समझ लीजिए एडेनोसिन का मात्रा बहुत कम हो गई और रात को नींद अच्छी नहीं आती। और आपने खुद ब खुद ये देखा होगा कि जब आप दिन के समय आधे घंटे से ज्यादा सो जाते हैं तो रात को अच्छी नींद नहीं आती, नींद शुरू नहीं होती। ये समस्या सामने आ जाती है। अब थोड़ा मेलेटोनिन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि मेलेटोनिन हार्मोन दिन के 24 घंटे के कालचक्र से जुड़ी है और इसको बोलते हैं सर्केडियन ड्राइव स्लीप। सर्केडियन का मतलब 24 घंटा, सर्का मीन्स राउंड, डीएन मीन्स डे, एक दिन का चक्कर, 24 घंटे का चक्कर जो सूर्य प्रकाश के 24 घंटे के चक्र से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं सर्केडियन ड्राई स्लीप। तो सुबह को जब हम सूरज की रोशनी देखते हैं या सूरज न भी उगा हो, उसकी सुबह की रोशनी जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में मेलेटोनिन हार्मोन का निर्माण होता है और ये निर्माण हमारी पीनियल ग्रंथि में होता है। और पीनियल ग्रंथि में 2 तरह की हार्मोन बनती है। सबसे पहले जो बनती है वो होती है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे को खुश रखती है, उमंग बढ़ाती है, उत्साह बढ़ाती है। तो सेरोटोनिन जो है वो हार्मोन है जो हमें डिप्रेशन से बचाती है और ये सेरोटोनिन हार्मोन ही आगे चल के मेलेटोनिन बनाती है। तो समझ लीजिए कि आपकी उमंग, उत्साह, खुशी की हार्मोन और नींद की हार्मोन मेलेटोनिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसीलिए अगर आपको डिप्रेशन है तो नींद नहीं आती और अगर नींद नहीं आती तो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दुनिया के उन शहरों में जहां धूप नहीं निकलती, वहां पे डिप्रेशन बहुत होता है और वहां पे लोग खुदकुशी भी थोड़ा ज्यादा करते हैं, तो सुसाइड का रेट ज्यादा होता है। ये इस वजह से, क्योंकि उनको उनके दिमाग में सेरोटोनिन नहीं बनती और मेलेटोनिन नहीं बनती। अब आपको मैं फिर से
नेचुरल जो प्राकृतिक सर्केडियन ड्राइव स्लीप कैसे होता है उसके बारे में बताऊंगी। तो मैंने जैसे बताया कि सुबह को सूरज उगते ही हमारा मेलेटोनिन का निर्माण शुरू होता है। उसके बाद वो वहीं पीनियल ग्लैंड में भंडार में बैठ जाता है। दिन के समय एडिनोसिन अपना काम करती है, थकावट होती है। रात को 9 बजे के समय हमारी मेलेटोनिन का संचार शुरू हो जाता है जैसे ही अंधेरा आता है। मेलेटोनिन के संचार शुरू होते ही 2 घंटे के अंदर हमारी आंतड़ियां ढीली पड़ जाती है। तो समझ लीजिए कि हमारा प्रकृति कितना साथ देती है, और आधुनिक समाज उस प्रकृति के साथ सहयोग नहीं देता, इसीलिए नींद की इतनी कमी है। मैंने आपको बताया कि अगर हम खाना देर से खाते हैं तो एक तो जठराग्नि हो जाती है, और दूसरा एसिड रिफ्लक्स इंडाइजेशन ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से नींद बिगड़ जाती है। हमारी गहरी नींद आने के लिए हमारे को तापमान कम चाहिए, थोड़ी ठंडक चाहिए शरीर में। तो हमारी गहरी से गहरी निद्रा रात को 12 और 3 के बीच में, खास करके 2 बजे और 3 बजे के बीच में आती है। उस समय मेलेटोनिन का संचार बहुत ज्यादा होता है। फिर 3 और 5 के बाद मेलेटोनिन गिरनी कम होती है, उसका संचार कम हो जाता है, और 5 और 7 के बीच में हम उठ जाते हैं और फिर से नई मेलेटोनिन का निर्माण शुरू हो जाता है। इसी तरह से ये काल चक्र चलता रहता है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी गहरी निद्रा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गहरी निद्रा में एक हार्मोन बनती है हमारे मस्तिष्क में, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या युवा हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को एक हमारे को बढ़ाती है, बच्चे को, खास करके बढ़ते हुए बच्चे को, और इसको युवा हार्मोन भी बोलते हैं। तो हमारे यौवन शक्ति को बनाए रखती है, हमारे स्वास्थ्य शक्ति को बनाए रखती है, और हमारी सुंदरता को बनाए रखती है। तो हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों के लिए ये युवा हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमारी नींद की उत्तमता और प्राकृतिक नींद का दौर, उसका आपस में क्या संबंध है। अब कई लोग तो ये समझते होंगे कि रात को सोए सुबह को उठे, नींद का एक ही दौर है, पर प्राकृतिक निद्रा का एक दौर नहीं है। एक रात में 6 और 8 घंटे के बीच में हमारे को नींद के 4 से 6 दौर चलते हैं, और एक एक नींद का दौर 1.5 घंटा के करीब होता है। एक दौर के अंदर 4 चरण होते हैं, और हर चरण में अलग अलग महत्व है। तो जब नींद शुरू होती है तो 8 या 10 मिनट तक नींद आने की क्रिया होती है। इस टाइम में नींद बड़ी हल्की होती है, आपको थोड़ा ही कोई झंझोड़ेगा तो आप उठ जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी का दूसरा चरण, जिसको स्टेज 2 या N2 स्लीप भी कहते हैं। इसमें थोड़ी गहरी नींद आती है, और उसके बाद आती है तीसरी स्टेज, बहुत गहरी नींद, जिसको हम कायाकल्प निद्रा या रिजुविनेटिंग स्लीप बोलते हैं। इस तीसरे चरण N3 स्लीप के बाद आता है चौथा चरण। इस चौथे चरण को N4 स्लीप भी बोलते हैं, या इसको सपनों की नींद भी बोलते हैं, और ड्रीम स्लीप जिसको बोलते हैं। ये 20 से 25 मिनट तक चलती है, और इसमें सपने आते हैं बहुत। जब सपने आते हैं तो हमारा दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है। तो सारे सपने जो हैं चौथे चरण में आते हैं। तो तीसरा चरण गहरी निद्रा का है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 25 से 30 मिनट का ही होता है, लेकिन ये हमारा सारा कायाकल्प करता है। अब शरीर के जितने भी अंग जब काम करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक वेव्स बनती हैं शरीर में। जैसे जब दिल धड़कता है तो इलेक्ट्रिक वेव्स बनती हैं या विद्युत का संचार होता है, उसका लेखा जोखा हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ले लेते हैं। जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है दिल कैसे धड़क रहा है। उसी तरह से जब विद्युत का संचार नींद से होता है दिमाग में, तो उसका भी लेखा जोखा आप रख सकते हैं और उसको माप सकते हैं। उसको बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम कुछ भी नहीं है, पर हमारे इलेक्ट्रिक वेव्स नींद के समय कैसे चल रही हैं उनका पूरा विवरण देता है हमें। तो स्टेज 2 स्लीप, जिसको N2 स्लीप भी कहते हैं, थोड़ी गहरी निद्रा, उसमें हमारी ब्रेन की वेव्स जो है थोड़ा कम होने लगती हैं, थोड़ा दिल की धड़कन भी कम होती है,
थोड़ी हमारी सांस भी थोड़ी कम होती है, हमारी आंतड़ियां भी ढीली पड़ जाती हैं। जब गहरी कायाकल्प निद्रा 20 या 25 या 30 मिनट, जिसको एन3 स्लीप भी कहते हैं या स्टेज 3 नींद कहते हैं, उसमें हमारी ब्रेन वेव्स एकदम कम हो जाती हैं, जैसे कि समाधि में, गहरी समाधि में। तो आप समझ लीजिए कि गहरी निद्रा, एन3 स्लीप जो है वो समाधि के समान है। विचारधारा बहुत कम है, बीच बीच में एक बड़ी वेव आती है, उसको बोलते हैं डेल्टा वेव्स। तो डेल्टा वेव्स गहरी निद्रा में भी आती हैं और डेल्टा वेव्स गहरी समाधि में भी आती हैं। जब गहरी समाधि जैसी नींद आती है तो आपके सारे शरीर का, शारीरिक शक्ति का, मानसिक शक्ति का पूरा कायाकल्प हो जाता है। इसलिए गहरी निद्रा हमारे लिए इतनी जरूरी है, वो हमारे लिए समाधि के समान है। स्टेज 4 स्लीप में हमारा दिमाग बहुत सक्रिय हो जाता है, इलेक्ट्रिक वेव्स बहुत जल्दी चलनी शुरू हो जाती हैं, साथ ही साथ हमारा दिल जल्दी धड़कने लगता है और हमारी सांस भी जल्दी चलने लगती है, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो समझ लीजिए दिमाग तो बहुत सक्रिय है लेकिन शरीर नहीं चलता। इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारी मांसपेशियां शिथिल रहती हैं नींद के समय में। पर अगर ये मांसपेशियां चलने लग जाएं और हम अपने सपनों को साकार करने लगे तो हम नींद में चलना शुरू कर देंगे, और ये भी एक बीमारी होती है। अब ये एक रात की नींद का आपके सामने विवरण है इस ग्राफ के जरिए। इसको हम बोलते हैं हिप्नोग्राम। हिप्नोग्राम मीन्स नींद का रिकॉर्ड। तो इसमें आप देखेंगे कि इस रात में 7 या 8 घंटे की रात में 5 साइकिल चले हैं ना, 5 दौर चले हैं नींद के। और जो गुलाबी रंग है वो बताता है गहरी नींद, और जो गहरा पीला रंग है वो बता रहा है हमारे सपनों का संसार। तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सपने 3 बजे के बाद आ रहे हैं और गहरी निद्रा 3 बजे से पहले। तो अगर आप 12 बजे के बाद सो रहे हैं तो आप किस चीज को काट रहे हैं? आप काट रहे हैं अपनी गहरी नींद को। इसलिए समय अनुसार सोना बहुत जरूरी है। अब जब इंसोम्निया होता है, निद्रा की बीमारी होती है, तो वो कई तरह से पेश आती है। इसमें कई बार लोग इससे परेशान हो जाते हैं, ये उनको बड़ी पहेली लगती है कि मुझे तो नींद नहीं आ रही, पर मेरे साथी, मुझे देखने वाले कहते हैं, जो मुझे रात को सोते हुए देखते हैं, कि हाय आपको तो सारी रात नींद आई, आपने तो खर्राटे ले रहे थे, फिर कैसे कहते हो कि नींद नहीं आई? इसका कारण है आपको गहरी नींद तो आई, लेकिन स्टेज 3 नींद, जो समाधि की निद्रा है, वो आपकी खत्म हो गई, नहीं आई। इसी वजह से आपको सुबह को थकावट है, हालांकि आप सो रहे थे, आप खर्राटे ले रहे थे। एक दूसरी समस्या इंसोम्निया में ये भी हो जाती है कि खूब ज्यादा सपने आते हैं। ये खासकर उन लोगों में आते हैं जो बहुत ही नियमित रूप से अपने शराब का सेवन नियमित रूप से बहुत ज्यादा करते हैं। उनको लगता है शराब पियेंगे तो नींद आएगी, शराब नहीं पियेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो इनका ये हो जाता है समस्या कि उनको सपने बहुत आते हैं। इसी तरह से जो लोग रात को बहुत देर से सोते हैं, काम और मनोरंजन में इतने जुटे होते हैं कि नींद के लिए समय नहीं है, इसलिए 12-1 बजे सो जाते हैं, तो उनको गहरी नींद तो आती नहीं, सपने ही सपने आते रहते हैं। तो उनका क्या हो जाता है कि नींद शुरू हुई और सीधा सपनों की दुनिया में चली गई, स्टेज 4 पे चली गई, स्टेज 2 भी चला गया और स्टेज 3 भी रह गया। तो ये गहरी निद्रा की स्टेजेस दोनों रह गई और सिर्फ आपकी सपनों की नींद बनी रही। तो ये दो कारण हैं, बड़े कारण हैं, जिसकी वजह से आपको सपने ज्यादा आते हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए। अब अगर आपको नींद नहीं आई, आपको नींद की कमी है, तो आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले नींद के अभाव की बात करेंगे, क्योंकि ये खुद की खुद अपनी मनुष्य की बनाई हुई प्रॉब्लम है, समस्या है। तो अगर आप कुछ दिन तक नींद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, नींद पूरी तरह से सो नहीं रहे, तो आपने सबने अनुभव किया होगा कि आपको दिन को नींद ज्यादा आती है, फिर आपकी स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, फिर आपका पूरा ध्यान नहीं लगता काम में, एकाग्रचित नहीं हो सकते। अगर पढ़ना चाहते हैं तो दिमाग में कुछ बैठता नहीं है, काम करना चाहते हैं तो उसमें मन नहीं लगता। तो ये नींद के अभाव की समस्या है। अगर आपको चिड़चिड़ापन ज्यादा है, गुस्सा से बस को उठते ही नाक पे चढ़ा रहता है, तो समझ लीजिए आपको नींद का अभाव है। फिर
अगर आप नींद के अभाव में गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए हम थके मारे ड्राइवर के गाड़ी में बैठना नहीं चाहते। अब हमारे कारपोरेट की दुनिया में एक नई शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका नाम है प्रेजेंटिज्म। प्रेजेंटिज्म का मतलब आप काम पे तो आ गए लेकिन आप अपने दिमाग को साथ नहीं लाए। तो आप वहां पे शारीरिक रूप से बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग नहीं चलता। बीच बीच में झपकी आ रही है, नींद आ रही है, कई बार चाय या कॉफी का दौर चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटिज्म। आप हो तो सही पर आपका दिमाग वहां नहीं। और सबसे बड़ा आधुनिक समाज का की समस्या ये है कि मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम सो जाएंगे तो हमारा समय बिगड़ जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस, काम, मनोरंजन और नींद का कोई समायोग नहीं है। तो ये जब बहुत समय तक चलता है तो फिर आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, इंसोम्निया की। तो अगर आपको नींद का बहुत अभाव है, आपको इंसोम्निया की बीमारी है, तो और कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, शारीरिक समस्याएं खास करके। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर नींद की कमी है तो मोटापा आ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है, फैटी लिवर बन जाता है, पेट में चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है। नींद की कमी से कब्जी भी ज्यादा होती है, इंडाइजेशन या पाचन शक्ति भी बिगड़ जाती है। सिर दर्द और माइग्रेन आजकल महामारी बनी हुई है, कारण नींद का अभाव। नींद की कमी से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप 2 3 4 5 दिन अच्छी तरह से नहीं सोए तो जुकाम खांसी बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी बिगड़ जाती है। फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, पूरा ध्यान नहीं लगता, एकाग्रचित फोकस नहीं कर सकते, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है। युवा वर्ग में प्रजनन शक्ति और काम शक्ति कम हो जाती है, आंखें थकी रहती हैं, पूरी ठीक तरह से पढ़ना चाहें तो दिखती नहीं किताब की लाइनें। तो आप सोचें कि नींद की कमी से कितनी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो खास करके अगर आपको स्लीप डिप्राइवेशन या नींद का अभाव है तो आपको अपने नींद का ऋण चुकाना ही चाहिए। इसको हम बोलेंगे स्लीप डेट, नींद का ऋण। तो नींद का ऋण क्या होता है? आपको कितने घंटे नींद चाहिए और आप कितने घंटे सो रहे हैं। अगर आप युवा वर्ग के हैं, 50 साल से कम हैं, और तो आपको कम से कम 6 या 7 घंटे नींद चाहिए। ये जानी मानी बात है। अगर 5 घंटे से कम सोएंगे तो मेडिकल साइंस ने बताया है तो आपको दिल की बीमारी या स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी। तो 6 या 7 घंटे नींद युवा वर्ग को चाहिए ही। तो अगर आप उससे कम सो रहे हैं तो आपको नींद का ऋण है। अगर आपको नींद का ऋण है तो आपको उसको चुकतू करना है, अगर आपको शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ा के रखनी है। तो नींद का ऋण आप चुकतू कैसे करेंगे? आप ये समझ लीजिए कि अचानक ही आप 1 या 2 दिन में, अगर आपको नींद का ऋण 15 20 घंटे है तो आप नहीं चुका सकते। एक वीकेंड पे शनिचर और इतवार को बैठ करके वो नींद का ऋण सारे हफ्ते का आप नहीं चुका सकते। अगर आप दिन को टाइम समय में ज्यादा सो जाएंगे, चाहे आप बिस्तर के कंफर्ट में न सोएं, तो भी आप उस ऋण को चुका नहीं सकते, क्योंकि अगर दिन के समय ज्यादा सो जाएंगे तो रात को जल्दी नींद नहीं आएगी। फिर सुबह को देर तक सोए रहेंगे, चाहे आंखों पे काली पट्टी भी बांध लें तो भी गहरी नींद रात की बिगड़ जाएगी, क्योंकि अगर आप दिन सुबह को देर से उठेंगे तो रात को निश्चित समय पे नींद नहीं आएगी और नींद गहरी नहीं आएगी। नींद के ऋण को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप को जब रात को नींद आ रही है जल्दी, और ये आम होता ही है, अगर आपको नींद का अभाव है, 2 3 दिन तक आप ठीक नहीं सोए तो आपको नींद जल्दी आएगी, तो आपको जल्दी सोना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन 17वीं शताब्दी में ने उन्होंने एक महावाक्य कहा था। वो अमेरिका के राष्ट्रपिता थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये कहा महावाक्य, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। ये महावाक्य सारी दुनिया जानती है। इसका मतलब अगर आप सोएंगे जल्दी तो आप उठेंगे जल्दी, अगर आप उठेंगे जल्दी तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपके पास लक्ष्मी की भी कृपा रहेगी, आपके पास सरस्वती की भी कृपा रहेगी। पर अगर हम अपने आयुर्वेद और वेदों की साइंस को देखें तो वो कहेगा कि आप जब सुबह को जल्दी उठेंगे तभी आप रात को ठीक समय पे सो सकेंगे। तो सोचिए कि अगर आपको रात को जल्दी सोना है
तो आपको सुबह को जल्दी उठना है। अब थोड़ा समय हम टाइम जोन ट्रेवल जिसको बोलते हैं जेट लैग इंसोम्निया, जेट लैग की अनिद्रा, वो क्या बीमारी है? ये जब हम अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं और जहां से शुरू हुए और जहां यात्रा खत्म करी, और इसके बीच में समय का बहुत परिवर्तन है, 8 से 12 घंटे का परिवर्तन है। तो जहां आप नई जगह पहुंचे वहां तो रात है, और जहां से शुरू हुए उस जगह में अभी तक दिन है। तो आपकी दिमाग की दिनचर्या जो है वो उसी काल चक्र से जुड़ी हुई है। इस वजह से आपके दिमाग में मेलेटोनिन का निर्माण नहीं हो रहा। तो जेट लैग की अनिद्रा का कारण है मेलेटोनिन की कमी। अब ये बात ध्यान रहे कि जब आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो आपको जेट लैग कम होता है, पर जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ से जाते हैं तो आपको जेट लैग थोड़ा ज्यादा। जेट लैग की अनिद्रा को हटाने में आपको समय लगता है, 8 से 10 दिन लग जाते हैं। अगर आपने ऐसी यात्रा करी जहां पे शुरू होने में और यात्रा के अंत में 12 घंटे का अंतर है। तो ये जो जेट लैग की रिकवरी है उस 1 या 2 घंटे हर दिन के हिसाब से चलती है, और वो तभी ठीक होएगी रिकवरी आपकी। जेट लैग की समस्या तभी खत्म होगी जब आपने नई जगह की दिनचर्या को अपना लिया है। इसका मतलब सुबह को उठेंगे जैसे मेलेटोनिन का निर्माण हो, रात को समय पे सो जाएंगे जैसे मेलेटोनिन का संचार हो। अगर इसका हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो आपके जेट लैग की हटने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। नहीं तो 2 घंटे के हिसाब से रोज से आपको 5 या 6 दिन में जेट लैग खत्म हो जाएगा। अब जब आप जेट लैग का हिसाब किताब कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि मेलेटोनिन की वजह की कमी से ही जेट लैग होता है। तो आपको अपने नई जगह से जल्दी वहां की दिनचर्या से जुड़ना पड़ेगा। तो नए टाइम जोन के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका मतलब सुबह को 7 बजे से पहले उठना जिससे कि मेलेटोनिन का निर्माण हो, और रात को सोने से पहले ब्लू लाइट, सेल फोन, टीवी इत्यादि जो डिजिटल साधन है उनसे दूर रहना, क्योंकि उनकी ब्लू लाइट से मेलेटोनिन का संचार कम हो जाता है। अब कई लोगों को जल्दी से जेट लैग ठीक करना है तो वो लोग मेलेटोनिन का सहारा लेते हैं। तो आपको यह ध्यान रहे कि अगर आपने मेलेटोनिन की गोली लेनी है तो आपको 9 बजे के आसपास लेनी है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से मेलेटोनिन का संचार 9 बजे के पास ही होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। तो मेलेटोनिन का डोज भी बहुत ज्यादा न लें, तो 2.5 या 3 मिलीग्राम की गोली ही लें। अगर आप 5 मिलीग्राम के करीब की ज्यादा अमाउंट की गोली ले लेंगे मेलेटोनिन की, तो फिर आपकी खुद की मेलेटोनिन बनने में थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो 2.5-3 मिलीग्राम की मेलेटोनिन गोली लें, 9 बजे के आसपास लें, जैसे कि आपकी नींद की क्रिया ठीक तरह से शुरू हो जाए। अब नींद की एक बड़ी समस्या हो जाती है जो लोग रात को काम करते हैं और दिन को सोते हैं, इनको बोलते हैं नाइट शिफ्ट वर्कर्स। तो 20% विश्व की जनसंख्या नाइट शिफ्ट काम करती है, आप समझिए। प्रकृति ने रात का समय सोने के लिए बनाया है, दिन का समय जागने के लिए, पर हम उससे उल्टा चलना शुरू हो जाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को काफी हानि पहुंचती है। और ये सबसे पहले जापान में एक बड़ी शोध की गई उसके द्वारा बताया गया, और जो लोग नाइट शिफ्ट का काम करते हैं उनको ये चीज ध्यान से सुननी चाहिए। जापानीज स्टडी 1997 में की गई थी। उन्होंने ये बताया कि जो लोग नाइट शिफ्ट का काम करते हैं, रात को काम करते हैं और दिन को सोते हैं, उनको कई बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि मोटापे की बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कैंसर। साफ सफाई से बता दिया कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनको कैंसर भी ज्यादा होती है, और खास करके उनको ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर, बड़ी आंतड़िक की कैंसर होती है। इसका कारण है कि जो मेलेटोनिन है वो कैंसर के सेल का बढ़ावा रोकती है। तो नाइट शिफ्ट के काम करने वालों को स्वास्थ्य की कई हानियां हो सकती हैं। तो इसीलिए जो कंपनियां नाइट शिफ्ट का काम कराती हैं उनको ये सोच करनी है कि सबसे अच्छा उसकी इस समस्या का समाधान है कि आप रोटेटिंग नाइट शिफ्ट कराइए।
8-8 घंटे की 3 शिफ्ट कराइए और हर शिफ्ट 1-1 हफ्ते में, तो उससे उनको उनके स्वास्थ्य को इतनी ज्यादा हानि नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से प्राकृतिक सिद्धांत हैं और साधन हैं जिससे हम गहरी कायाकल्प निद्रा की उपलब्धि कर सकते हैं। तो गहरी कायाकल्प निद्रा के प्राकृतिक समाधान के लिए 3 सिद्धांत चाहिए। नंबर 1, आप अपने स्लीप वेक साइकिल मतलब सोने और जागने के साइकिल दौर को ठीक करें। दूसरा, अपनी मनोभावना नींद की तरफ बदलें। नींद की महिमा और महत्व को समझें, उसको पूरा समय दें। तीसरा सिद्धांत है कि आप अपने नींद को बढ़ाने के लिए ठीक तरह से आचरण करें। तो सबसे पहले मैंने बताया कि नींद और जागने का जो साइकिल और दौर है, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके 2 ड्राइवर ठीक काम कर रहे हैं। तो आप अपने दिन में गतिशील रहिए, जैसे एडिनोसिन ड्राइवर भरपूर रहे, और सुबह को जल्दी उठिए 7 बजे के पहले, जैसे कि मेलेटोनिन का निर्माण पूरा रहे। तो सबसे पहला नियम ये है कि आप अपनी मनोभावना नींद की तरफ ठीक रखिए। नींद को बहुत बड़ी आवश्यकता समझें, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए और मानसिक शक्ति के लिए। इसीलिए अपने नींद के समय के साथ पूरी समझदारी बरतें। सोने से पहले अपनी विचारधारा को कम करें। इसके बारे में थोड़ा और विचार करेंगे। अगर नींद नहीं आ रही तो निकल जाएं, बिस्तरे से बाहर निकल जाएं और कुछ ऐसा काम करें जिससे मन में उत्तेजना तो ना हो लेकिन दिमाग बहला रहे, जैसे कि अच्छा शांत म्यूजिक सुने या शांत किताब पढ़ें। ये नहीं कि मर्डर मिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएं जिससे दिमाग में उत्तेजना बढ़े। और बिस्तरे में तभी जाएं जब नींद आ रही है। अगर नींद नहीं आ रही तो करवटें बदलने के लिए बिस्तरे में घुसने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रहे कि अगर आपको रोज बरोज अलार्म क्लॉक से नींद खुलती है तो वो ठीक नहीं। वो ठीक नहीं। अलार्म क्लॉक से खुलने की नींद का मतलब आपकी गहरी नींद पूरी नहीं हो रही। आपके गहरी नींद के लिए आपका रूटीन रोज का बिल्कुल नियमित होना चाहिए। मतलब सुबह को उठें और इस पे ध्यान दें कि आप सुबह की रोशनी को देख रहे हैं, 7 बजे से पहले उठ जाएं। 7 से 8 घंटे का समय निश्चित करें कि 7 से 8 घंटे का समय मेरे नींद के लिए निश्चित है। उसमें काम और मनोरंजन की कोई जगह नहीं है। और सुबह को 5 और 7 बजे के बीच में उठें, जैसे पूरी तरह से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, खुशी के हार्मोन और नींद के हार्मोन का दिमाग में, मस्तिष्क में पूरा निर्माण। दिन के समय गतिशील रहें, जैसे एडिनोसिन पूरी मात्रा में रहे। और अगर दिन के समय नींद करनी है तो 30 मिनट से ज्यादा झपकी न लें। अब कई सारे पेय पदार्थ हैं और चीजें हैं जो हमारी नींद को बिगाड़ती हैं। वो आते हैं आपकी कड़क कॉफी, कड़क चाय, जिसमें कैफीन बहुत ज्यादा होती है। कैफीन नींद की दुश्मन होती है। वो एडिनोसिन की पूरी शक्ति को गिरा देती है। साथ में साथ जैसे चॉकलेट हुए, सिगरेट उत्तेजना बहुत बढ़ा देती है, उसमें निकोटीन होती है जिससे दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और दिमाग की विचारधारा भी थोड़ी तेज चलनी शुरू हो जाती है। शराब, शराब का सेवन अगर रोज के रोज नियमित रूप से किया जाए तो नींद, गहरी नींद गुम हो जाती है और सपनों की नींद बढ़ जाती है। इसका कारण है कि शराब जो है एडिनोसिन की मात्रा को तो थोड़ा ठीक कर रखती है, इसलिए नींद तो जल्दी आ जाती है पर गहरी नींद नहीं आती। कैफीन जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है आधुनिक समाज में, क्योंकि आधुनिक समाज में कड़क चाय और कड़क कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा कैफीन पीने से, खास करके जब आप चाय 4 बजे के बाद पीते हैं, अगर आपको नींद की समस्या है तो 4 बजे तक तो आप काफी पीना, कैफीन खाना बंद कर दीजिए। तो और आप कैफीन किस किस में है, चाय में है, कॉफी में है, रेड बुल जैसे ड्रिंक्स में है, कोका कोला में है, पेप्सी कोला में है, जो भी ब्राउन कलर के ड्रिंक हैं। इसके सिवाय कई सारे
ऐसे ड्रिंक हैं जिसके ऊपर आप देखेंगे अगर कैफीन लिखा है तो आप उसको 4 बजे के बाद न पिए। कैफीन जो है वो नींद को आने को भगा देती है क्योंकि वो एडिनोसिन का काम रोक लेती है। और अगर नींद रात को पूरी नहीं आई तो दूसरे दिन इतनी थकावट रहती है कि काम करने के लिए कैफीन पीना पड़ता है। तो कैफीन एक तरह से दुष्चक्र चला देती है। और आजकल कई पेय पदार्थ हैं जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। समझ लीजिए ग्रीन टी, जैस्मिन टी, जो आप समझते हैं आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, आपको पतला करेगी, उसमें भी कैफीन बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, हमारी नींद बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण आधुनिक समाज में है डिजिटल साधनों से जुड़े रहना, रात को देर तक जुड़े रहना। अब जितने भी डिजिटल साधन हैं, उनमें से ब्लू लाइट निकलती है, जो हमारे मेलेटोनिन का संचार मस्तिष्क में कम कर देती है। तो आजकल नई स्क्रीन्स बनी हैं, जिसको बोलते हैं ब्लू लाइट फिल्टर, लाल रंग की, ऑरेंज कलर की, जिससे ब्लू लाइट आंखों में कम आती है। तो अगर आपके सेल फोन में फिल्टर नहीं है तो लगा लीजिए। पर फिर भी मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप सोने से 1-2 घंटे पहले अपने सेल फोन को, सोशल मीडिया को ताला लगा दीजिए। अब नींद आने का, अनिद्रा का सबसे बड़ा कारण क्या है? एडजस्टमेंट टू लाइफ सिचुएशन। जीवन के उतार चढ़ाव से समझौता नहीं, उससे मुकाबला करने की क्षमता नहीं, विचारधारा बहुत ज्यादा। मैंने आपको बताया कि गहरी निद्रा समाधि के बराबर है। समाधि नहीं आ सकती अगर आपकी विचारधारा बहुत तेज है। और आजकल के समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि विचारधारा बहुत तेज है। जब वही का वही विचार बार बार दिमाग में घूमता है तो उसको बोलते हैं चिंता। और ये चिंता ही हमारी नींद बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। अब एक मनुष्य के दिमाग में एक दिन, एक रात और एक दिन में 80 से 85,000 विचार आते हैं। जब आप ये नॉर्मली आते हैं इतने सारे विचार, पर आपको अगर चिंता है तो इन विचारों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। जब इन विचारों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है तो नींद नहीं आती। पर एक बात ध्यान रखें कि जितने भी जनता विचार हैं, खास करके चिंता, वो सब व्यर्थ विचार हैं। 90% विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं रोज, वो व्यर्थ विचार हैं। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, जो कल निकल गया उसका शोक और पश्चाताप, जो कल आने वाला है उसका भय, यहां तक कि ये भी भय कि अगर मुझे नींद रात को ना आई तो फिर मेरी रात कैसे कटेगी। तो ये सबसे बड़ा भय की वजह से भी नींद नहीं आती। तो नींद को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? अपनी विचारधारा को कम करना है। जो 90% व्यर्थ विचार हैं जिनकी वजह से हमें चिंता होती है, जो चिंता की वजह से व्यर्थ विचार होते हैं, वो उनको कम करना, इसका मतलब अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए ये बताया गया है कि अगर आपको योग आता हो, योगाभ्यास आता हो, आपको मेडिटेशन आती हो, तो आप अपनी विचारधारा को कम कर सकते हैं। तो विचारधारा को कम करने का एक तरीका है योग, ध्यान और मेडिटेशन, समाधि। लेकिन इसको आना इतना आसान नहीं, इसके लिए अपने दिमाग को बहुत ट्रेन करना पड़ता है। तो एक छोटी से छोटी बात से आप शुरू कर सकते हैं कि दूसरे दिन की चिंता को लेके न सोएं। मुझे कल क्या करना है, मुझे कल का क्या करना है, इसकी टू डू लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, करने का समाधान आप 2 घंटे पहले कर लीजिए। पर 1 या 2 घंटे बिस्तरे में जाने से पहले टू डू लिस्ट के बारे में विचार मत कीजिए, उसको लिख लीजिए और रख लीजिए, जैसे मन को ये सांत्वना हो कि मैंने कल का हिसाब किताब कर दिया है। कम से कम यहां से तो शुरू कीजिए। सबसे बड़ा विचारधारा की समस्या तब आती है जब हम सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, फिर उसके बाद कई तरह की तू तू मैं शुरू हो जाती है। तो सोशल मीडिया एक हमारी नींद बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है आधुनिक समाज में। अब मैंने आपको बताया कि गहरी नींद समाधि के समान है। तो आप मेडिटेशन के लिए वहां नहीं बैठ सकते जहां पे गंदगी हो, जहां पे शोर हो, जहां पे बहुत ज्यादा तेज रोशनी हो, जहां पे तरह तरह के जाड़े रंग हो जैसे कि लाल, पीला, काला वगैरह इत्यादि। तो अपने बेडरूम को, जो आपका समाधि का स्थान है, उसको आप थोड़ा सा रोशनी में कम रखिए,
उसको शांत रखिए और अपना बिस्तर कंफर्टेबल रखिए। लाइट कलर के कपड़े पहनिए, लाइट कलर की चादर इत्यादि को यूज करें और वहां का तापमान थोड़ा कम रखें। अगर अपने सोने के कमरे को आपने ठीक किया, सोने की जगह को ठीक किया, तो नींद अच्छी आएगी। अब मैंने आपको बताया था कि गहरी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन रात को देर से खाना। तो रात को अगर 8 बजे के बाद खाएंगे तो एक तो जठराग्नि आ जाती है जिसकी वजह से गहरी नींद नहीं आती, और आपको कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए खाना खाने और सोने के बीच में। तो मैंने आपको बताया था गहरी निद्रा चाहिए तो वो 12 और 3 के बीच में आती है, और उसके लिए आपको 1 या 2 घंटे पहले सोना है। तो आपके सोने का समय निश्चित होना चाहिए 10 और 11 बजे के बीच में। तो उसके लिए खाना खाना है तो 8 बजे से पहले खाना है। तो खाना खाने के समय में और सोने के समय में 3 घंटे का अंतर होना जरूरी है। एक बात और भी ध्यान रहे कि 10 बजे के बाद हमारी आंतड़ियां ढीली पड़ जाती हैं, और उसके समय में अगर हम उसमें खाना झोंक देंगे तो एसिड रिफ्लक्स, इंडाइजेशन, ऐसी कई चीजें होंगी जिसकी वजह से भी नींद बिगड़ जाएगी। तो फिर कहना चाहती हूँ कि आधुनिक समाज का सबसे बड़ी समस्या यही है कि रात को देर से खाते हैं। रात को देर से खाना हमारे हाजमे के लिए भी बहुत खराब, एसिड रिफ्लक्स के लिए भी खराब, और नींद के लिए भी बहुत ही खराब। तो रूल नंबर 9, तो हमारे को क्या नींद की गोली खानी चाहिए? आज विश्व में कोई भी एक भी नींद की गोली नहीं जो आपको प्राकृतिक गहरी निद्रा देगी। तो अगर हम 2 या 3 दिन तक चिंता की वजह से नींद नहीं आई और नींद की गोली की तरफ दौड़ेंगे, तो वही हमारी शुरुआत होगी कि हमें इंसोम्निया या अनिद्रा की बीमारी शुरू हो जाएगी। तो नींद की गोली अनिद्रा की बीमारी को बढ़ा देती है। तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए यही अच्छा होगा कि अगर आपको 2 या 3 घंटे दिन नींद नहीं आई तो उसमें दूसरे तरीके अपनाइए। जैसे मैंने बोला कि विचारधारा को शांत करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई चिंता है किसी विषय के बारे में तो किसी से बात कीजिए और मन को सांत्वना देने के तरीके ढूंढिए। तो गहरी नींद के लिए सबसे सुंदर सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया वो है कि सुबह को 7 बजे से पहले उठिए, सूर्य का सुबह की रोशनी का सेवन कीजिए, जिससे आपको खुशहाली की हार्मोन भी मिले और गहरी नींद की हार्मोन भी मिले। गहरी नींद की हार्मोन और खुशहाली की हार्मोन साथ साथ चलती हैं। और अंत इससे करना चाहूंगी कि सुबह को उठ करके अगर हम सूर्य देवता का अभिनंदन और आह्वान करते हैं, सूर्य का सेवन करते हैं, तो हमें सेरोटोनिन खुशहाली की हार्मोन भी मिलती है, मेलेटोनिन गहरी नींद की हार्मोन भी मिलती है, विटामिन डी भी मिलता है। तो उससे शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति भी आती है। तो अच्छी नींद का सबसे सुंदर साइन क्या है कि हमें अच्छी नींद आई? नींद सुबह को खुद ब खुद खुल जाती है, और खुलने के साथ ही हमें यह महसूस होता है कि मेरी रात अच्छी निकली। यह नहीं कि सुबह को चिल्ला चिल्ली अलार्म क्लॉक से उठ रहे हैं। अगर अलार्म क्लॉक से उठ रहे हैं और चिल्ला चिल्ली से उठ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी रात की नींद गहरी और अच्छी न हो। ये आपका साइन पोस्ट है। तो इसी विचार से मैं आपसे विदा लूंगी।